व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। खाक मिट्टी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ, खाक मिट्टी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ, इंसान जो मर जाते हैं तो ये गुरूर कहाँ जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है पाकिस्तान का साबिक सदर और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ। उसके बारे में जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वीडियो से आखिर तक देखिए। इंसान की जिंदगी जो है उसमें मुख्तलिफ लम्हात जो है एक इंसान को पेश आते हैं, मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ सूरतें। कभी तो वो ऊंचाई को और आसमानों के सितारों को जो है तक पहुंच जाता है, और कभी जो है वो जमीन के नीचे गड्ढों में जो है उस तक पहुंच जाता है। अगर हम जनरल परवेज मुशर्रफ की जो है उसकी बात कर ले तो उसकी जिंदगी के भी जो है दो अदवार है। एक तो वो दौर जो गुजर गया है और एक वो दौर जिसमें अभी वो फिलहाल मुब्तला है, जो अभी उसमें जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में जो है वो लगा हुआ है। और अगर हम उसकी शुरू के दिनों की और जो उरूज का जमाना है उसकी थोड़ी सी बात कर ले तो याद रही है कि वो आदमी है जिसके साथ मिलने के लिए जो है बेहतर पे लोग जो है इंतजार करते रहते थे। ये वही आदमी है जिसके लिए पाकिस्तानी हुक्मरान तो छोड़िए, मुल्क दुश्मन के हुक्मरान, उसके वजीर लोग भी जो है उनसे मिलने के लिए तरसते रहते थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसते रहते थे। अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसको वेलकम कहता था, सुर्ख और जो है सबज कालीन उसके लिए बिछाते थे उसकी निचलने के लिए। अगर हम उसकी जो है तकारीरों की बात कर रहे हैं तो वो लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर जो है उसकी एक तकरीर जो है वो बिकती थी। उसको तकरीर करने के लिए, डिबेट करने के लिए जो है मुख्तलिफ ममालिक से जो है ऑफर आते रहते थे। उसको अल्लाह पाक ने जो है उसको बोलने का मलका और दिमाग भी उसको जो है, चूंकि वो आर्मी से भी ताल्लुक रखता था तो उसका जो है बेदार दिमाग था। और उसकी जिंदगी की अगर हम बात कर ले तो बहुत कम लोग पाकिस्तानी सियासतदान है कि वो उसके ओहदे तक, उसकी शोहरत तक जो है पहुंच जाएंगे। यकीनन पाकिस्तान के जो मशहूर शख्सियात में उसका नाम जो है उसका नाम याद रखा जाएगा, लेकिन ये तो उसकी उरूज का जमाना है। लेकिन अगर हम अब उसकी आजकल की जिंदगी की बात कर ले तो 2018 में उसको एक बीमारी लगी है जो लाइलाज बीमारी है, जिसको हम इंग्लिश में एमिलोटोसिस बीमारी कहते हैं। याद रहे कि ये एक ऐसी बीमारी है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं तकरीबन 25 से लेकर 30 बंदे ऐसे हैं कि इसको ये बीमारी लगी हुई है। अब तक इस बीमारी का जो है इलाज जो है दरियाफ्त नहीं हुआ है। साइंसदान और जो मेडिकल फील्ड से रखने वाले लोग हैं वो इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं और इस बीमारी का इलाज की जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज जो है दरियाफ्त हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी जो पूरा जो इलाज है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। मुशर्रफ भी उस 25-30 बंदों में शामिल है कि जिसको ये बीमारी लगी हुई है। याद रहे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के बदन में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन, जिसको हम एबनॉर्मल प्रोटीन कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। और इस प्रोटीन का काम ये होता है कि अगर ये दिमाग को लग जाता है तो ये दिमाग को नाकारा कर देता है, साथ साथ में ये दिमाग को काने लगता है। इसी तरह अगर दिल को लग जाए तो दिल को नुकसान पहुंचाता है और दिल को काने लगता है। इसी तरह अगर फेफड़ों को, गुर्दों को जिधर भी लग जाता है तो उसको, अगर पाँव को लग जाता है तो उसको भी जो है खत्म करता रहता है, अंदरूनी तौर पर खत्म कर देता है। इसी तरह याद रहे कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो इंसानों की जो जिल्द है वो लटक जाती है। हड्डी से है जो गोश्त है, गोश्त हड्डी के साथ जो है रहना जो है पसंद नहीं करता, बल्कि हड्डी जो है वो भी जो है गोश्त से अलहदा हो जाती है। और ये गोश्त जो है एक ऐसी जो है गोश्त बन जाती है जैसे गीला तौलिया जो है हम उसको जो है दीवार के ऊपर लटका देते हैं तो ऐसे ही जो है ये गोश्त लटक जाता है। ये एक लाइलाज बीमारी है जो अभी तक इसका कोई भी इलाज जो है दरियाफ्त नहीं हुआ है। याद रहे कि जब यह बीमारी परवेज मुशर्रफ को लगी थी तो उस टाइम वो इमारात में मौजूद था, यूएई में, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बताया कि इसका इलाज जो है अमेरिका में मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है और हमारे हुक्मरानों के लिए इबरत का मकाम है, सोचने का मकाम है कि याद रहिए कि ये वही अमेरिका है कि जिसके लिए मुशर्रफ जो था हर वक्त ताबेदार रहता था, लेकिन जब उसके वीज़े की और उसकी इलाज की बात आ गई तो अमेरिका बहादुर ने जो है उसको वीज़ा इशू करने से जो है इनकार कर दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है यूएई में रह गया है।
ابھی اس کا علاج جو ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن یاد رہیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں جو ہے اگر یہ پروٹین زبان کے اوپر بھی لگ جاتا ہے تو انسان بولنے سے بھی جو ہے قاصر رہ جاتا ہے، انسان بول نہیں سکتا، انسان چل پھر نہیں سکتا ہے۔ اور یقیناً جنرل پرویز مشرف کی اگر ہم بات کر لیں تو یقیناً ابھی وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ نہ اس میں یہ بات کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ کھانا بھی اس کے لیے جو ہے اور پینا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور جب اگر ہم جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ امریکہ والوں نے اس کو ویزا ایشو نہیں کیا ہے، جب اس نے جو ہے اس امریکہ کی ایمبیسی میں ریکویسٹ کیا کہ میں نے علاج کے لیے جو ہے امریکہ جانا ہے، لیکن اس کو جب ویزا نہیں ملا ہے تو یہ پھر دوبارہ ہی جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے امارات میں رہ گیا ہے۔ لیکن اس کی جو انجیکشن ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے جب امریکہ بھیجی گئی تو اس کے لیے جو ہے جو ٹرائل بیسس پہ تھا، اور جو عارضی طور پر جو علاج ہے تو وہ انجیکشن تھا جو ریڑھ کی ہڈی کی جو گودا ہے اس میں سوراخ کر کے اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے۔ یاد رہیے کہ یہ ایک مشکل جو ہے ٹریٹمنٹ ہے اور دردناک جو ہے یہ انجیکشن جو ہے انسان کو جو ہے بہت درد جو ہے تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی مشرف صاحب جو ہے زندگی اور موت کی جو ہے کشمکش میں مبتلا ہے اور UAE کے اسپتال میں جو ہے پڑا ہے، اور لوگوں سے درخواست کر رہا ہے اور صحت کے لیے جو ہے دعائیں کر رہا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے اس میں جو ہے عبرت ہے کہ وہ جو ہے حکمران جب بھی بن جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے غرور اور تکبر کا جو لباس ہے وہ پہن لے اور یہ کہے کہ میری سب سے پہلے جو ہے میری کرسی اور میری کرسی کی بات کر لے، اور اپنے عوام کو بھول جائے، اپنے حقیقت کو بھول جائے۔ یاد رہی ہے کہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے پرواہ ہے، اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان جو ہے اپنے حقیقت کو بھول جاتا ہے اور ظلم اور تکبر جو ہے اور نشہ جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رہیے اللہ پاک انسان کو پہلے پکڑتا نہیں ہے، لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی بھی جو ہے اس کو اللہ پاک سے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، تکبر جو ہے وہ اللہ کے شان و شایان ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے حقیقت کو نہ بھولیے، اپنے عوام کی فکر کرے، کرسی کے ساتھ چمٹے نہیں رہے، اپنے آخرت کی سوچ ہے کہ دنیا عارضی ہے، ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکنا ہے، صرف اللہ پاک باقی ہے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ